दोस्तों वेलकम बैक टू योर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज चलते चलते एक बड़ी ही रनिंग आइटम का रिव्यू करना है, डैट इज़ चांद का क्लीवर। अब चांद का क्लीवर बहुत फेमस है मार्केट में। ऑनलाइन इनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, बहुत वीआईपी बट सादा सा बंदा है चांद हिमसेल्फ। लाहौर में ये क्लीवर बनते हैं, दे आर द पाइनियर ऑफ लाहौर स्टाइल क्लीवर। आपको पता है एक कराची स्टाइल क्लीवर होता है जो कि यहाँ से स्ट्रेट होता है, जैसे वो मेरे पीछे शफ़ी का क्लीवर लगा हुआ है, और दूसरा लाहौर स्टाइल का क्लीवर होता है जो ऊपर से कर्व्ड शेप में आता है। तो ये दे आर वन ऑफ द पाइनियर्स ऑफ द लाहौर शेप क्लीवर्स, और ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। बेचारों को खुद याद नहीं कि कितनी देर से काम कर रहे हैं, बट दे आर वेल नोन इन पाकिस्तानी मार्केट। इनके पास किसी किस्म का कोई एसकेयूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये क्लीवर बनाते हैं, और वो भी वेट की कैटेगरी में बेसिकली ये डील करते हैं। डिफरेंट वेट्स के क्लीवर बनाते हैं, लेकिन इनके पास कोई छुरी कोई चाकू नहीं है, और इनके पास मटेरियल भी एक ही है, वो है कमानी। अब कमानी इटसेल्फ इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मटेरियल, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी कमानी कहाँ से आ रही है। कमानी मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रक्स की उतर के आती है, जो लोडर ट्रक होते हैं उनकी। ट्रेन की भी कमानी आती थी किसी दौर में, जो ट्रेन की कमानी थी वो मोस्टली अमेरिकन कमानी होती थी। अब उसका स्टील डिफरेंट था। फिर हमारे पास रशियन कमानियाँ भी आती थी पाकिस्तान में, उनके टोके डिफरेंट होते थे। दे आर वेरी गुड रशियन कमानी के टोके। उसके बाद आपके पास आती हैं, अब चूँकि चाइनीज़ आ रही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जापानीज़ गाड़ियों में भी चाइनीज़ कमानी इस्तेमाल हो रही है। तो ये उनके स्टैंडर्ड डिफरेंट हैं स्टील के। ये बेसिकली दो स्टील्स के दरमियान डील कर रहे हैं कमानी के सेक्शन में। जब मैंने इन्हें चेक किया है, नंबर 1 इनका है 5160 स्टील। वो अब बहुत कम आ रहा है, वो कॉस्टली हो चुका है। एंड अदर वन इज 9260, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग दिस प्रोडक्ट दे आर इन 9260 मैंगनीज सिलिकॉन स्टील में ये बना रहे हैं सामान। तो का अच्छा है, स्टील इज़ गुड, लेकिन जिस प्राइस में ये अवेलेबल है उस प्राइस में आप इससे सस्ती सिर्फ खामोशी हो सकती है, क्योंकि इस शेप में, इस मटेरियल में, और इतनी प्राइस में इससे जो इसके जो कंपेटिटिव ब्रांड्स हैं वो हल्की चीज़ बना रहे हैं। इनकी अलबत्ता जो एक्सपर्टीज़ हैं इस काम में, जो बनाने से ताल्लुक़ रखती हैं, स्टील को किस तरह इन्होंने लेके चलना है, किस तरह उसके साथ आर्ट वर्क अपना करना है, वो अच्छी है। मटेरियल पे ज़ाहिर है मुझे रिजर्वेशन होंगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे मटेरियल के टोके यूज़ भी किए हैं और सेल भी किए हैं। मटेरियल लो कैटेगरी का है, लेकिन इनकी टेक्निक अच्छी है, प्रोडक्ट उसकी वजह से इनकी अच्छी है, और चीपर प्राइस में अवेलेबल है, जो कि हर आमो खास जो है ख़रीद सकता है। और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली आप जब लाहौर में ले रहे होंगे, या इवन पंजाब के डिफरेंट सेक्शंस में, कसाईयों के पास यही टोके नज़र आएंगे, और वो चांद के ही टोके प्रेफर करते हैं। उस पर आपको अभी मज़ीद बताता हूँ कि वो क्यों करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इनकी स्टील कैटेगरी को डिस्कस करते हैं। तो स्टील में जैसा कि मैंने आपको बताया कि AISI स्टैंडर्ड पे ये 9260 स्टील यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि सिलिकॉन मैंगनीज स्टील भी कहा जाता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें कार्बन 0.64% होती है, सिलिकॉन जो है वो 2% होती है, मैंगनीज 1% होती है, और क्रोमियम 0.4% होती है। तो इसकी चूँकि क्रोमियम बहुत कम है इसके अंदर, तो इसको जंग लगेगा ही लगेगा। इसके ऊपर किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं होती। सो अगर आप इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ईद के बाद इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप गोश्त इससे काट रहे हैं तो इसको अगर जाते हुए रात को आपने रखना है तो आपने साफ़ करके कपड़ा शपड़ा मार के रख के जाना है, और सुबह आके दोबारा तेज़ करना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसकी जो स्टील की एज रिटेंशन है बहुत कम होती है। इस कैटेगरी का स्टील छुरियों में इसलिए इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इसको बार बार शार्प करना पड़ता है। ऑल्दो कि ये हार्ड बहुत होता है स्टील, लेकिन इसकी हार्डनेस के बावजूद इसकी स्टील की कंपोजिशन इस तरह की है कि एज इस पर बहुत ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, एज आपका टूट जाता है। तो इसीलिए इस मटेरियल की छुरियाँ नहीं बनाई जाती। जो कमानी की छुरियाँ आती भी हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम 5160 स्टील की आती हैं। हार्ड वो अच्छी होती हैं, लेकिन उनकी भी एज रिटेंशन कम होती है। तो आपका ये जो एक मिथ है आपके दिमाग में कि शायद हार्डनेस की वजह से एज होता है, नो, हर स्टील की एज रिटेंशन अपनी होती है, और हर स्टील के नंबर अपने होते हैं। उस पर कभी किसी दिन खुल के डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या स्टील आपको चूज़ करना चाहिए छुरी लेते हुए, जिसकी एज रिटेंशन ज़्यादा हो। तो चलें इसको पकड़ते हैं और डिस्कस करते हैं।
ओ नाइस यार, फील अच्छी है क्लीवर की। जो मैंने बात की ना इनकी कारीगरी की, तो क्लीवर की फील अच्छी है। अगर आप क्लीवर के को गौर से देखें तो स्टेट बिल्कुल है इसकी। नीचे एक पामल छोटा सा दिया हुआ है फिंगर की सपोर्ट के लिए। ऊपर देखें तो आपको ये इनके आइकॉनिक तीन जो फूल से डिज़ाइन है ये आपको नज़र आएंगे। सो ये बेसिकली आपको ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। आई वुड प्रेफर कि ये इस तरफ बनाते हैं तो ये इस तरफ भी बनाएं ताकि दोनों तरफ से ग्रिप अच्छी आए। और ये थोड़े से ना डेंस बनाएं, जैसे ये देखें ये दोनों डेंस है। तो ऊपर वाला जो है उसको जब साफ किया गया क्लीवर को तो वो थोड़ा सा कम हो गया। तो इसको अगर डांस बनाएंगे दोनों तरफ, ये देखें इस तरफ भी है और इस तरफ भी यार, प्रॉब्लम वही है कि ये जो ऊपर वाला है क्योंकि इसको बाद में क्लीवर को साफ किया गया ये क्विंच करने के बाद, तो वो जो है वो कम हो गया। तो इसको थोड़ा डीप करेंगे तो ये रहेगा कायम। और ये दोनों तरफ मौजूद होने की वजह से एक एयर पॉकेट बनाते हैं ताकि ये स्लिप ना हो। तो एक ये स्पोर्ट और एक इनकी स्पोर्ट की वजह से क्लीवर स्लिप नहीं होता। अदर देन डैट अगर मैं इस तरफ से आपको स्पाइन इसकी दिखाऊं तो ये नीचे से स्पाइन काफ़ी मोटी है। तो मेरे जैसे बंदे के हाथ में ये अच्छी आ जाती है स्पाइन। और स्पाइन जो है वो गोल नहीं रखी गई, फ्लैट रखी गई है। और इसके अंदर किसी किस्म का जो है शार्प एज मौजूद नहीं है। किनारों से कर्व किया गया हर तरह से ताकि आपको चुभे ना। और स्पाइन जो है उसे स्ट्रेट रखा गया ताकि आपकी ग्रिप जो है हाथ की अच्छी आए। और जब आपके हाथ में इस तरह पकड़े ना तो आपको इसकी फील तो थोड़ा हार्ड होगा लेकिन ग्रिप अच्छी हो जाएगी, आपकी चलाई अच्छी हो जाएगी। और ओवरऑल अगर मैं आपको स्पाइन दिखाऊं तो नीचे से ये हैंडल से मोटा है और ऊपर जाते हुए ये कर्व आता जाता है, इसमें ये स्लांट आती जाती है। और वो इसका बैलेंस बनाने के लिए, और बैलेंस आपको मैं इसका इधर ही चेक करवा देता हूँ। फॉरवर्ड हैवी होना था ऑलमोस्ट, ये देखें तो मिडल में करके एक जगह पे बैलेंस हो रहा है ब्लेड की टोटल लेंथ के, विच मीन तो बैलेंस इसका अच्छा है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये बड़े हैवी वेट में है। लेकिन फिर भी चलाने में आपको मज़ेदार लगेगा। ऐसे ये नहीं है कि ये आपको चलाने में मार देगा या तंग करेगा। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 12.5 इंच है और ब्लेड की जो लेंथ है वो 8 इंच है। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो मैसिव 4.25 इंच की आपको विड्थ मिल जाती है। दोनों तरफ स्लांट किसी किस्म की नहीं है, तो एज इसका बिल्कुल सीधा है। अगर मैं इसकी मोटाई की बात करूं तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम जो है वो क्लीवर यूज़ किए हैं। और याद रखिएगा मैंने इसकी स्पाइन से मोटाई लगाई है, नीचे तो इसकी मोटाई और ज़्यादा है। तो अगर मैं स्पाइन से इसकी मोटाई की बात करूं तो 6 mm है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इसका 1377 ग्राम वेट है। तो ये 1.4 kg की कैटेगरी का क्लीवर है, विच मीन्स इट्स अ हैवी क्लीवर। अगर मैं इसकी टेम्पर की बात करूं तो इसको डिफरेंशियल हार्डन किया गया है, यानी कि इसका आगे जो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 1 इंच का पार्ट जो है, ये इतना पार्ट ये टेम्पर क्या सॉरी क्विंच किया गया, यानी कि इसे हार्ड किया गया है। और बाकी सारा जो है वो एक मरतबा भट्टी में रख के टेम्पर किया गया है। तो इसका जो टेम्पर है वो अगर मैं इसकी आवाज़ आपको सुनाऊं तो साडा थोड़ा ही अज नहीं लभन दिया निका। ये देखें आगे से इसकी आवाज़ जो है वो फुल है और पीछे से भी आवाज़ टेम्पर की अच्छी है। तो इट्स नॉट अ बैड कारीगरी, इट्स वेरी गुड आई वुड से। इन्होंने अच्छा उसके साथ प्ले किया है। अगर मैं ऊपर बात करूं तो इनकी आइकॉनिक आपको बैजिंग में भूल ही गया बताने के, ये चांद की आइकॉनिक बैजिंग आपको मिल जाती है। और इसकी स्टैम्प काफ़ी डीपली से उन्होंने इंसर्ट की है, तो ये आपकी परमानेंट रहती है, जाती नहीं है। क्लीवर ओवरऑल अच्छा है। अगर मैं हार्डनेस की बात करूं तो ऊपर है, इट्स अ वेरी हार्ड मटेरियल ओवरऑल HRC रेटिंग पे। और इसकी एज रिटेंशन अगर मटेरियल बेहतर होता तो ये टोका कमाल का निकलता। लेकिन इस पे भी इन्होंने, अगर ग्राइंड की बात करूं तो सेबर ग्राइंड लगाई है। सेबर ग्राइंड में मुझे एक इन्वर्जन मिली है क्योंकि ये सस्ती प्रोडक्ट है तो जल्दी जल्दी निकालते जाते हैं। ग्राइंड अच्छी नहीं है, अलबत्ता मैंने ग्राइंड चेंज इसकी कर दी है अपने जो मेरे भाई जिनको मैंने सेल किया है उनके कहने पे। इसको मैंने अब कन्वेक्स ग्राइंड में चेंज किया है। और कन्वेक्स ग्राइंड की शार्पनेस आप देखें, इस टाइम ये रेजर शार्प और बाल काट रहा है। और अगर मैं इसको आपको इसका मज़ीद थोड़ा सा तारुफ करवाऊँ कि अब एज किस लेवल पे पहुंच गया इसका, तो ये देखें
और कट देखें कितना क्लीन है इसका, तो ये बैठेगा नहीं। अब क्लीन कट किया उसने, इसके धार्मिक के नीचे जो भी चीज़ आएगी अब वो कटती जाएगी। गोश्त काटें चाहे आप इससे, अब क्योंकि ग्राइंड थोड़ी तेज़ हो गई है तो आप इससे गोश्त भी बना सकते हैं और आप इससे हड्डी भी बना सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट। इनके दो मॉडल और हैं, एक ब्लैक स्पाइन में आता है, हाफ ब्लैक, वो इससे सस्ता है मॉडल, लेकिन मेरी समझ से बाहर हो गया वो मॉडल, मुझे अच्छा नहीं लगा। दिस वन इज़ गुड। मैं इसे सेल सोचूंगा करूंगा या नहीं खुद अपनी पे, बट इट विल बी अवेलेबल फॉर यू। प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस जो है वो 2400 रुपये के राउंड है। कहीं से आपको 2200 का मिल जाएगा। लाहौर से जितना दूर जाएंगे इसकी 100-200 कीमत बढ़ती जाएगी। तो 2200 से 2400 के दरमियान इसकी प्राइस जो है वो इस साल रहेगी। एंड इस प्राइस में इट्स अ गुड क्लीवर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इसको एज नहीं वो लगा के कंपनी की तरफ से बेचते, लेकिन अगर कोई अच्छा एज लगाने वाला हो तो इसका एज इस टाइम पे गोली की तरह चल रहा है एज। तो ये था एक ओवरऑल रिव्यू चांद का, सबका बड़ा फेवरेट ब्रांड। आई होप कि आपको रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद रिव्यू इस तरह के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप किस किस नाइफ का रिव्यू जानना चाहते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं इस ईद पे आपको अच्छे नाइफ के रिव्यूज़ दूँ। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।